नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वाजे साल 2020 से ही लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल साल 2020 में ही सचिन वाजे की एक बार फिर से नियुक्ति की गई थी। इससे पहले वो पुलिस सेवा से बर्खास्त चल रहे थे और साल 2020 में सचिन वाजे की ये कहकर नियुक्ति की गई थी कि कोविड के मामलों में भी पुलिस कर्मियों की कमी चल रही है, जिसके लिए सचिन वाजे की एक बार फिर से नियुक्ति की जा रही है। ऐसे में सचिन वाजे ने सुशांत सिंह राजपूत के निधन में भी खूब सुर्खियां बटोरी थी और फिर उसके बाद अभी हाल ही में हुए एंटीलिया केस, फिर उसके बाद मनसुख हिरेन का निधन मामला जो सामने आया और इस सब को लेकर सचिन वाजे ने लगातार सुर्खियां बटोरी और इसके बाद सचिन वाजे की एंटीलिया केस में संदिग्ध भूमिका सामने आई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनकी गिरफ्तारी एनआईए द्वारा की गई। ऐसे में आज हम आपको सचिन वाजे के परिवार के बारे में बताएंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 13 मार्च की शाम 12 घंटे तक पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक से भरे गाड़ी रखने की साजिश और गवाह मनसुख हिरेन के निधन के आरोप में गिरफ्तार किया। एंटीलिया केस को एनआईए को ट्रांसफर करने से पहले इस केस के सचिन वाजे प्रमुख जांचकर्ता थे। सचिन वाजे के खिलाफ आईपीसी की धारा 285, 465, 473, 506, 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया। उद्धव ठाकरे सरकार ने सचिन वाजे को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट से बाहर किया था। ऐसा पहली बार नहीं है जब सचिन वाजे विवादों में आए हैं। इससे पहले भी वो इस तरह के केस और विवादों में फंस चुके हैं। आइए जानते हैं कौन है सचिन वाजे और कब कब वो विवादों में फंसे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सचिन वाजे 25 फरवरी 2021 को कारमाइकल रोड पर विस्फोटक से भरे स्कॉर्पियो को लगाने वाले समूह का हिस्सा थे। अधिकारी ने यह भी दावा किया कि सचिन वाजे ने इस केस पे अपनी भूमिका कबूल की, लेकिन इस स्तर पर अधिक जानकारी साझा करने से अधिकारी ने इनकार कर दिया। जो कार मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर खड़ी थी, उसके मालिक के तौर पर ठाणे में एक ऑटो पार्ट्स डीलर मनसुख हिरेन का नाम सामने आया था। उसने पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी कि जो कार मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी थी वो इस घटना से एक हफ्ते पहले ही चोरी हो गई थी। इसके बाद 5 मार्च 2021 को मनसुख हिरेन को मुंबई में एक नाले में उनका शव पाया गया। मनसुख हिरेन की पत्नी बिमला हिरेन ने पति के निधन के लिए सचिन वाजे को दोषी ठहराया था। बिमला हिरेन ने दावा किया कि पति ने नवंबर में पुलिस अधिकारी को एसयूवी दी थी, जिसे उन्होंने फरवरी के पहले हफ्ते में वापस कर दिया था। सचिन वाजे 1990 में एक सब इंस्पेक्टर के रूप में महाराष्ट्र पुलिस बल में शामिल हुए थे। सचिन वाजे की पहली पोस्टिंग गदरौली के माओवाद प्रभावित क्षेत्र में हुई थी। उन्हें 2 साल बाद ठाणे शहर पुलिस में शिफ्ट कर दिया गया था। कुछ ही सालों में वो क्रिमिनल केसों की बेहतरीन जांच करने वाले पुलिस ऑफिसर के रूप में पहचाने जाने लगे। उसके बाद उन्हें ठाणे पुलिस की अपराध शाखा के विशेष दस्ते में शामिल किया गया, जहां उन्होंने एक एनकाउंटर के दौरान ख्याति प्राप्त की। कहा जाता है कि इसके बाद कई ऐसे एनकाउंटर को सचिन वाजे ने अंजाम दिया, जिसके बाद उन्हें मुंबई पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाने लगा। बताया जाता है कि सचिन वाजे तकरीबन 60 एनकाउंटर कर चुके हैं। सचिन वाजे को साल 2000 में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की पवई इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान 3 अन्य पुलिस कर्मियों के साथ सचिन वाजे पर 2 दिसंबर 2002 को घाटकोपर विस्फोट के आरोपी ख्वाजा यूनुस के निधन का भी आरोप लगा था। 27 वर्षीय ख्वाजा यूनुस सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। 2002 में घाटकोपर में हुए बम धमाके के मामले में ख्वाजा यूनुस को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया और बाद में पुलिस हिरासत में उसका निधन हो गया। पहले ये बात सामने आई थी कि वो फरार हो गया था, लेकिन सीआईडी ने इस बात का खुलासा किया कि पुलिस कस्टडी में पिटाई के दौरान उसका निधन हो गया। उसके बाद सीआईडी ने सचिन वाजे पर और 3 अन्य पुलिस कर्मियों राजेंद्र तिवारी, राजाराम निकम और सुनील देसाई पर 3 मार्च 2004 को निधन और सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया। ख्वाजा यूनुस मामले में केस दर्ज होने के बाद सचिन वाजे को 2004 में ही महाराष्ट्र पुलिस सेवा विभाग से निलंबित कर दिया गया था। महाराष्ट्र पुलिस सेवा से 2004 में सस्पेंड होने के बाद सचिन वाजे ने 30 नवंबर 2007 में महाराष्ट्र पुलिस विभाग से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया था, जिसके पीछे तर्क दिया गया था कि उनके ऊपर जांच हो रही है। इसके बाद साल 2008 में सचिन वाजे शिवसेना में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में कहा था कि सचिन वाजे 2008 तक शिवसेना के सदस्य थे, लेकिन अब उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था, सचिन वाजे 2008 तक शिवसेना में थे,
लेकिन उन्होंने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराया और अब उनका शिवसेना से कोई संबंध नहीं है। साल 2004 में पुलिस विभाग से सस्पेंड होने के बाद 6 जून 2020 को सचिन वाजे को फिर से पुलिस बल में बहाल किया गया था। सचिन वाजे क्राइम ब्रांच की खुफिया इकाई CIU में सहायक पुलिस निरीक्षक के पद पर वापसी की। उसके बाद सचिन वाजे ने कुछ हाई प्रोफाइल मामलों को संभाला था, जिसमें टेलीविजन रेटिंग पॉइंट में हेराफेरी का मामला भी शामिल है, जिसमें ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दास गुप्ता सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके अलावा रिपब्लिक टीवी से जुड़ा मामला, जिस पर TRP चोरी का आरोप लगा था। सचिन वाजे उस पुलिस टीम का भी हिस्सा थे जिसने अन्वय नायक के निधन के मामले में नवंबर 2020 में न्यूज एंकर और पत्रकार अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था। वहीं अगर बात करें सचिन वाजे के परिवार की, तो वाजे का परिवार उनके गिरफ्तारी के बाद 10-12 दिन पहले ही गायब हो गया था। ये जानकारी सचिन वाजे के ठाणे के साकेत सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड ने दी। सचिन वाजे ठाणे के साकेत कॉम्प्लेक्स की एक बिल्डिंग में रहते हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी कार मिलने के बाद इस मामले में सचिन वाजे पर कई सवालिया निशान खड़े किए गए। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद उनके फ्लैट की भी तलाशी ली गई। इस बारे में जब सचिन वाजे के सोसाइटी गार्ड से पूछताछ की गई तो पता चला कि 10 से 12 दिन उनके घर पर कोई नहीं है और वहां ताला लगा हुआ है। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद शनिवार रात 3 बजे JJ अस्पताल में मेडिकल जांच की गई, जिसके बाद उन्हें फिर से NIA अपने ऑफिस ले गई। पूछताछ में ठाणे के एक स्थानीय नेता का भी नाम सामने आने की जानकारी मिली, जिससे अंदाजा लगाया जाने लगा कि जल्द ही इस नेता से भी पूछताछ की जाएगी। इससे पहले BJP नेता किरीट सोमैया ने भी सचिन वाजे का किसी राजकीय नेता से संबंध होने की बात कही। मैं आपको बता दें कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर उनके भाई ने कहा था कि उनको ये जानकारी मीडिया की तरफ से मिली है। सचिन वाजे के भाई सुधर्म वाजे ने यह आरोप लगाया कि उनके भाई सचिन वाजे को मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने एक क्षेत्रीय समाचार चैनल से कहा, जांचकर्ताओं ने परिवार को उनकी गिरफ्तारी के बारे में नहीं बताया। परिवार को मीडिया से गिरफ्तारी के बारे में पता चला। जांचकर्ताओं ने परिवार से संपर्क नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने भाई से मुलाकात की थी, जो तनावग्रस्त दिख रहे थे। दक्षिण मुंबई के अंबानी आवास के बाहर विस्फोटकों से भरे वाहन की बरामदगी की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वाजे से 12 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।